तो आज हम शुरू करने वाले हैं 5वीं क्लास का जो कि मैथ का पहला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर का नाम है संख्यावाँ। संख्यावाँ मतलब नंबर, ठीक है। जो पहला चैप्टर है नंबर मतलब संख्यावाँ, जो कि हम इसमें तीनों भाषा में जो कि मैं आपको बताऊंगा, पंजाबी में भी, हिंदी में भी और जो कि आपको इंग्लिश में भी, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि हम इसमें शुरू करने वाले जो कि है संख्यावाँ, ठीक है। तो फुल चैप्टर जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा, फुल शुरू से लेके एंड तक आपको पहले बताऊंगा इंट्रोडक्शन, इसके बाद हर एक एक्सरसाइज को जो कि हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलते फर्स्ट पे जो कि यहाँ पे खोलते, जो कि मेरे पास 5वीं क्लास का जो कि बुक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि है संख्यावाँ, ठीक है, जो कि अध्याय 1 का है। तो इसके अंदर जैसे कि आपको नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो कि यहाँ से हम शुरू करते गतिविधियाँ, जो कि आपको ये सारे जो कि ये सब जो है आप 4th क्लास में की पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो 5वीं का है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखिए फर्स्ट जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, आपको देख सकते हैं कि हेड लिखे संख्यानुरूप शब्दांश बदलो, मतलब इसको आपको जो कि है इन सब नंबर्स को आपको शब्द में चेंज करने हैं, ठीक है। शब्द में आपको चेंज करने हैं सभी नंबर्स को, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको सेकंड में लिखा हुआ है कि हेठ लिखे संख्यानु अंकाविज बदलो, मतलब इन सभी को आपको एक अंक में बदलना है। जैसे मान लो कि इस चीज को आपको इसमें चेंज करना है, तो वैसे ही आपको इन सब को आपको इसके अंदर आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। ये आपको एक ये इस सेकंड के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा है कि द्वितीय संख्या से तुलना करो अतः ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू को चिन्ह लगाओ, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में आपको इसमें बताना है। तो फर्स्ट जो कि यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें कौन संख्या बड़ी, जो भी संख्या बड़ी होगी आप उसके आगे बस बड़ा मुंह खोल देना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 238 और 832, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो जो 832 बड़ा है, तो बस आपके इसके इस साइड आपका मुंह खोल देना है। जस्ट वैसे ही यहाँ पे 2018 और 2018 जो कि दोनों ही क्या है, बराबर है, तो आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4651 और 5467 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 5467, आपको सिंपल यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है। आपको सेम यहाँ पे लिखा है कि 68 और एक 7851 है, यहाँ पे 8715 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपका 8715 है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना है। वैसे यहाँ पे 9999 और 9900, ठीक है। तो इसमें से बड़ा कौन सा, इसमें से बड़ा आपका इधर है, तो इधर आपको बड़ा कर देना है, ठीक है। वैसे आपका बड़ा ये है, तो आपको जिधर बड़ा है आपको उधर आपको मुंह खोल देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है कि संख्या वर्ध्य क्रम में लिखो। वर्ध्य क्रम मतलब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और नीचे वाले को आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऊपर वाला लिखना है असेंडिंग में, नीचे वाला लिखना डिसेंडिंग, मतलब बढ़ती संख्या और घटती संख्या। जैसे आपको पता ही है कि आपने 4th क्लास में पढ़ के आया ही है कि जो कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। मतलब आपको असेंडिंग में क्या करना है, आपको पहले छोटा देखना है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब आपको यहाँ पे बढ़ती संख्या आपको करनी है, ठीक है, असेंडिंग के अंदर। और इसमें क्या घटते क्रम, घटते क्रम में क्या करना है कि आपको मतलब घटाना है। आप पहले बड़ा लिखना है, फिर इसके बाद छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर छोटा, मतलब आपको छोटा छोटा करते जाना है, ठीक है। ये आपका हो गया बढ़ते क्रम, और ये आपका हो गया घटते क्रम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सीढ़ी उतरते हैं ना, अगर आप जब आप सीढ़ी को चढ़ रहे हैं, तो वो आपका सीढ़ी चढ़ते वक्त वो क्या हो गया, आपका सीढ़ी को चढ़ते वक्त वो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और सीढ़ी को उतरते वक्त वो हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका मतलब बहुत इजी वे है, ठीक है। तो ये जो कि आप 4th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो कि हम करते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है लकीर अंक द स्थानक मूल पता, मतलब आपको स्थानक मूल बताना है। स्थानक मूल का मतलब होता है कि आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है आपको, यहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है आपका फेस वैल्यू। एक होता है आपका प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है आपका एक फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में बेसिकली हम करते हैं क्या, प्लेस वैल्यू में हम ये देखते हैं कि कोई भी जो अंक होता है वो किस प्लेस पे, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कॉपी करके बताता हूँ। तो जैसे कि आप मैंने कॉपी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, 7, ठीक है, 8, 6 और 4, ठीक है। ये जो कि मैंने एक नंबर लिखा, जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लीजिए मार्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं स्थानक मान। क्या बोलते हैं हम इसको, हम स्थानक मान बोलते हैं, ठीक है, स्थानक मान, स्थानक मान, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जहाँ पे मार्क लगा हुआ है कि वहां पे देखना है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मार्क किस पे लगा, 6 पे लगा, तो सिंपली आपको वहाँ पे 6 लगा देना है। 6 लिखने के बाद
उसके आगे जितनी भी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे लेट मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, 4 लिख दिया, 8 लिख दिया और 9 भी लिख दिया, तो करना क्या है, 4 को भी इंक्लूड करना है। 4 हो गया, 6, 4, 8, 9, मतलब इतनी सभी सबको क्या करना है आपको 0 बनाना, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक 2, 3, 4, 5, मतलब यहाँ पे 5 0 आ जाए कि यहाँ पे आपको लिख देना है किसके अंदर, आपको प्लेस वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब सीखते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम सीखते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, देखो फेस वैल्यू के बेसिकली बहुत आसान है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था। उसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 6 4। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्क लगा हुआ है 6 पे, यहाँ पे मान लीजिए 6 पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, 6 पे मार्क लगा हुआ है तो 6, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो वैल्यू जिस पे मार्क लगी ना, आपको बस उसी का ही आंसर यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे कोई भी जीरो वगैरह नहीं लगाना है, जो भी जहाँ जिस वैल्यू पे लगा होगा ये मार्क, आपको सिंपली उसको ही लिख देना है। ठीक है, ये आपका होता है फेस वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं लकीरा, यहाँ समझ में आ गया, लकीरा दे अंक दा स्थानक मूल्य पता करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 और 8 के यहाँ पे स्थानक मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका 8 और एक 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपके यहाँ पे हो जाएगा 2 7 8, यहाँ पे 7 पे लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 पे है तो यहाँ पे 7 डबल 0 लगा दीजिए क्योंकि 2 है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना 9, 9 के बाद कुछ भी नहीं है तो आप 9 के बाद कुछ मत लगाइए, वैसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 में कितनी संख्या, 1 2 3, तो यहाँ पे आप 1 2 3 लगा दीजिए, बस खत्म। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 7 है, 0 है, 0 के बाद कितनी संख्या, 1 है तो यहाँ पे डबल 0, यहाँ पे आप 0 भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कॉपी पे करके बताता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि विस्तृत रूप लिखिए, मतलब यहाँ पे आपको विस्तृत रूप बताना है किसका, 492 का। ठीक है, आपको 492 का बताना है विस्तृत रूप। अब इसका विस्तृत रूप का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको इसको ना पूरा डिफाइन करके लिखना, पूरा मतलब इसको आपको खोल के लिखना है। ठीक है ना, इसको पूरा डिस्क्राइब करना, अच्छे से खोलना है। तो चलिए करते हैं कैसे, देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पहले आपको 4 खोलना है, पहले लास्ट संख्या कितना 4 है, कितने 0 है, दो संख्या दो लिख दीजिए, उसके बाद आप प्लस कर देना। ठीक है ना, उसके बाद 9 लिखना है, 9 के बाद कितने संख्या 1 है तो 1 0 लगा देना है, फिर प्लस कर देना है, फिर इसको कितने 2 है, फिर 2 लिख देना। बस ये आपको क्या हो गया, विस्तृत रूप जो कि ये हो गया। बहुत इजी है, ज्यादा भारी भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए आपका 3 का करना है। ठीक है ना, 3 डबल 0 और 9। ठीक है ना, आपको इसको लिखना है विस्तृत रूप, कुछ नहीं करना है, 3 है तो आप 3 लगा दीजिए। ठीक है ना, कितने 1 2 3। ठीक है, अब ये सब 0 तो इसी वजह छोड़ दिया, बस ये यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए, बस ये आपका विस्तृत रूप हो गया। अब वैसे मान लीजिए 9 0, ठीक है ना, 9020 है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना, 9 है, इसको कितना 1 2 3 0, तो यहाँ 1 2 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद कितने हैं 0 छोड़ दीजिए, अब 2 है, 2 लीजिए, इसको कितने 0 है, 2 0 लगा दी, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, ये आपका विस्तृत रूप जो कि ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि हेठ लिखी संख्या, हेठ लिखी अंकानु वर्तदे हुए वड्डी तो वड्डी संख्या छोटी छोटी लिखी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, वड्डी तो वड्डी और छोटी छोटी संख्या, मतलब वही सेम चीज असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है। क्या करना है यहाँ पे आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे कि 2 है 0 है 9 है। ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा डालते हैं, इसको आपको लिखना किस में, असेंडिंग में। क्या लिखना है, असेंडिंग में, और इसी को आपको किसमें लिखना है, इसी को आपको लिखना है डिसेंडिंग में। ठीक है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों, मतलब घटते क्रम और बढ़ते क्रम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं घटते क्रम में, क्या लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। तो घटते क्रम कैसे लिखना है, पहले तो आपको बड़ी संख्या लिखनी है, ठीक है, उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, ये आपको क्या हो गया, ये आपको एक घटते क्रम में हो गया। ठीक है ना, अब आप लिखते हैं बढ़ते क्रम, यहाँ से आपको बढ़ाना है। ठीक है ना, तो बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखते हैं, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखना। ठीक है, तो लिखना है आपको 0 फिर 2 फिर 9, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया असेंडिंग, मतलब बढ़ती संख्या। इधर हो गया आपका घटती, इधर हो गया आपका बढ़ती। ठीक है, तो बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है कुछ इसमें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि समझो अतः लिखो। यहाँ पे लिखा है कि समझो अतः लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 110 210 310 410। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 100 इसमें प्लस होते जा रहा है, तो आप सिंपली इसके बाद भी 100 प्लस कर दिए। अब देखिए 410 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया 510। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए 610। ठीक है,
यहाँ से पेन से लिखता हूँ, ठीक है, 710, ऐसे यहाँ पे 810, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 2009, 2018, 2019, 2020, 2021। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साल साल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 2022, 2023, 2024 और यहाँ लिखते हैं 2025, ठीक है। ये आपका जो कि बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, 12, 20, 11, 90, 11, 60, 11, 30। अब यहाँ पे देखिए कितना कितना जोड़ा जा रहा है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे 100 इसके अंदर जुड़ा नहीं, सॉरी यहाँ पे हाँ घट रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना, यहाँ पे घट रहा है, कितना घट रहा है, यहाँ पे 30 घटाया जा रहा है, 30 देख लीजिए। जब आप 1230 में घटाइएगा 30, 1220 में 30 घटेगा तो कितना आएगा, 1190। अब 1190 30 घटेगा तो आएगा 1160, 30 में 30 घटेगा तो आएगा आपका 1130। जब 1130 में आप घटाइए तो कितना जाएगा, 1100। 1100 में घटेगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे 1070। 1070 में कितना आ जाएगा, 1040। फिर कितना जाएगा, 1010, ठीक है। जो कि इस तरीके जो कि ये सारे जो कि होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय संख्या था नेड़े दी दहाई अते सैकड़े विच निकटती निकटती क्रम, ठीक ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, निकटती क्रम करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं कॉपी पे आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 96 है, ठीक है ना। 96 क्या बताना, आपको एक दहाई बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दहाई बताना है और दूसरा बताना आपका सैकड़ा, ठीक है। 96 का हम करने वाले हैं। देखिए क्या करना है, दहाई का पता कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और सैकड़ा कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। पहले आप समझिए इसके। तो क्या करना है, देखिए आपको ना जीरो वाला संख्या को आपको उठाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जीरो है ना, मतलब दहाई जीरो है तो आपको जीरो संख्या उठाना है। तो देख जीरो मतलब फर्स्ट संख्या उठानी है। तो अब इसमें दहाई में देख लीजिए, दहाई में कितनी संख्या, 1 और 2 है कि नहीं, 2। तो बट हमें जीरो देखना है, तो यहाँ पे जीरो एक ही है तो हमें फर्स्ट संख्या देखनी है। तो यहाँ पे देखो 6 है, ठीक है। तो 6 में देना, देखिए एक और बात, आपको 1 से लेके 5 तक और 5 से लेके 10 तक, अगर आपको जो मैं दहाई वाली फर्स्ट संख्या जो कि अगर आपको 1 से लेके 5 तक है, मतलब आपका संख्या जो कि 5 से छोटा है, मतलब जो 5 से कम है, तो क्या होगा, एक संख्या ऐड नहीं होगी, मतलब कुछ भी नहीं ऐड होगा, जैसे संख्या वैसे ही लिखा रहेगा। अगर वो संख्या 5 से क्या है, बड़ी है, मतलब प्लस में है, ठीक है, तो क्या होगा, एक आपका जो कि ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। अगर अगर छोटी होगा, अगर 5 छोटा होगा तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। अगर बड़ा होगा तो ऐड हो जाएगा। अगर बराबर रहा तो क्या होगा, फिर भी एक संख्या ऐड हो जाएगी। तो इस केस में देख लीजिए जो कि 6 है वो क्या है, 5 से बड़ा है, वो भी किसमें, दहाई में। तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे एक इसमें ऐड हो जाता है। कितना आ जाएगा, ये एक इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। एक ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। अब वैसे ही हम सैकड़े वाले में भी करेंगे तो सैकड़े वाले में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक 100 हो जाएगा। क्यों 100 हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे देखिए 1 और 2 जीरो है तो हमें इधर वाला देश चेक करना, दूसरा जीरो, हाँ दूसरा क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, नो सॉरी 9 आ रहा है। तो 9 भी क्या है, एक बड़ा है, तो एक इसमें भी आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि क्या है, नेक्स्ट जो कि आपका क्वेश्चन है 209, ठीक है। 209 में देख लेते हैं, आपको दहाई पहले करना है, पहले आपको दहाई करना है, दहाई करते हैं, ठीक है ना, दहाई, ठीक है ना। दहाई में क्या करना है, आपको यहाँ पे 10 लिखना है, 10 में देखना है आपका फर्स्ट जीरो, मतलब फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट आपको उठाना है, ठीक है ना। फर्स्ट तो फर्स्ट क्या है, 9, 9 मतलब एक बड़ा है, मतलब 5 से बड़ा, मतलब एक ऐड होगा तो इसके अंदर एक ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे जीरो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक, जो जो आपका ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा सैकड़ा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सैकड़ा ले लेते हैं अब, ठीक है। सैकड़ा देख लीजिए, अब सैकड़ा में क्या करना है, कितना होते हैं, 100 होते हैं सैकड़े में, ठीक है ना, 100 होते हैं। देखिए 2 जीरो है ना, तो दूसरा संख्या देखना हमें, क्या देखना है, दूसरे मतलब 1 और 2, मतलब दूसरी संख्या देखनी है ये वाली। तो ये संख्या क्या है, जीरो है, जीरो है
तो वैसे ही रहेगा, मतलब कोई भी चीज नहीं हुआ, जीरो का जीरो, तो वैसे ही आप लिख दीजिए सेम। बस आपका क्या कर दीजिए, उसकी संख्या जीरो कर दीजिए आप बस, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे 209 लिखा है, ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि 100 में होते हैं डबल जीरो, तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो जीरो, मतलब दूसरी दो है, यहाँ पे दो संख्या है, तो हमें ये वाली संख्या उठानी है, पीछे वाली संख्या उठानी है, ठीक है ना। सैकड़ा वाली जो लास्ट में आती है वो वाली संख्या हमें यहाँ पे, इकाई दाई, ठीक है, दाई वाली संख्या यहाँ पे है तो सैकड़ा, ठीक है, हमें ये वाली संख्या जो कि यहाँ पे हमें उठानी है। उठाने के बाद क्या करना है, अगर ये जीरो हो या 5 से छोटा हो तो क्या करना है, बदलेगा नहीं, जीरो है तो यहाँ पे जीरो ऐसे रहेगा, और उसके बाद संख्या जो भी रहेगी ना वो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके जो कि आपको करना है सारे सब, ठीक है। चलिए एक और सब यहाँ पे करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कितना 652, तो यहाँ पे हम लेते हैं 652, 652, ठीक है, तो यहाँ पे 652 लेते हैं, ठीक है, जो हमारा 652 है, ठीक है ना, जो 600 हमारा 52 है, तो यहाँ पे सेम करना है, दहाई करना, ठीक है। पहले यहाँ पे हम दहाई कर लेते हैं, दहाई, ठीक है ना। दहाई में क्या करना है, ठीक है, दहाई, दहाई में क्या करना है आपको पता है, ये 10 है, ठीक है ना, 10 है, तो हमें ये फर्स्ट संख्या उठानी, दहाई वाली, दहाई वाली क्या है, दो, दो क्या है 5 से छोटा है, तो क्या करना है, बस क्या कर देना है, बस छोटा तो बदलेगा तो है नहीं, क्या कर देना है, इसको जीरो कर दीजिए बस, ठीक है। देखिए जो भी आप उठाइएगा ना वो तो आपका जीरो होगा ही होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप उसको लिखा और जीरो आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए सैकड़ा आ गया, ठीक है, सैकड़ा आ गया। अब मान लीजिए 650 है, ठीक है, 650 को हमें चेंज करना है ना, तो किस में चेंज करना है, सैकड़ा में, तो डबल जीरो दो, मतलब एक दो, मतलब आपको 5 को उठाना है, तो 5 देखना क्या है बराबर, मतलब एक बढ़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, डबल जीरो, मतलब ए भी जीरो डबल जीरो हो गया, तो 700 जो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके जो कि आपको ये वाला संख्या करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है खाली स्थान लिखा, एक अंक की छोटी संख्या क्या होती है वो आपको पता करना, ठीक है। दो अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ठीक है, ऐसे आपको करनी है। एक अंक की क्या होती है आपको पता ही है, 9 होती है, ठीक है। दो अंक क्या होती है, डबल 9 होती है। तीन अंक कितनी होती है, ट्रिपल 9 होती है। ऐसे ही 4 अंक कितनी होती है, 49 होती है। ऐसी 5 अंक कितनी होती है, 59 होती है, ठीक है, ये आपको होती है, ठीक है। अब लिखा एक अंक की वड्डी तो वड्डी संख्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक अंक की छोटी संख्या, तो क्या होगी, एक अंक की छोटी संख्या होगी एक, और दो अंक की छोटी संख्या डबल एक, तीन अंक की ट्रिपल एक, ऐसे चार अंक की कितना होगी, एक दो तीन चार एक, पांच अंक की संख्या एक दो तीन चार पांच एक, ठीक है। और वैसे बड़ी तो बड़ी संख्या क्या होगी, 9, छोटी संख्या डबल 9, तीन संख्या ट्रिपल 9, ऐसे ही फोर संख्या 4 बार 9, ठीक है, ऐसे ही 5 बार 9, ठीक है। ये आपका जो किया है यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म साल 1469 ईस्वी विच होया सी, इस साल दी अगेतर अते 75 संख्या लिखी। चलिए देखिए यहाँ पे ना एक और नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, अगेतर संख्या और एक 75 संख्या। देखिए अगेतर संख्या कुछ नहीं करता है, जैसे कि मान लीजिए अगेतर संख्या होगी 4 6 9, ठीक है ना। अगेतर संख्या में मतलब अगेतर संख्या में आपको, ठीक है, अगेतर संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर, ठीक है ना, सक्सेसर प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है ना, सक्सेसर प्रोसेसर, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, अगेतर में क्या करते हैं, एक संख्या आपको ऐड करनी होती है, क्या करनी होती है, एक संख्या आपको एक मतलब 1 को आपको ऐड करना होता है, तो कितना आ गया ये 1470 हो गया। और वही 75 में क्या करनी पड़ती है, 75 में, ठीक है ना, 75 में क्या करनी पड़ती है, एक ही संख्या क्या करनी पड़ती है, माइनस, बस आप कर दीजिए माइनस कितना 14, और ये आपको कितना तो हो जाएगा 6 8, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 6 8 जो कि यहाँ पे करके बता दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, सक्सेसर प्रोसेसर, ठीक है ना, अगेतर और 75, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक आपको घटाना होता है, एक आपको ऐड करना होता है, ठीक है। अगेतर में आपको एक घटा देना है और 75 में आपको एक माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या नु स्थानक मूल पता करो, ठीक है ना, स्थानक मूल सानिध्य दर्शाओ। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे कि पेज पढ़ता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है ना कि गिनती दे सहायता संख्या नो पढ़ो तो लिखो, ठीक है। यहाँ पे देखो जितनी गिनती 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया है, देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया
4 आ गया। ठीक है, ऐसे आपको इसको पढ़ के आपको यहाँ पे इसको भर देना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन है। उसको संख्या अनुसार मतलब अब देखिए क्या था, यहाँ पे आपको ऐसे बन के आया था, आपको लिखना संख्या। अब यहाँ पे संख्या लिखा हुआ आपको बनाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, किस तरीके से लिखना देख लीजिए, आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का देख सकते 3, 8, 6, 8, फिर इसके बाद सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, मतलब सबका यहाँ पे जो कि एक वे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पे चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि शब्दामिश बदल, मतलब ये संख्या जो लिखी है उसको आपको शब्द में बदलना है। तो यहाँ मैंने पंजाबी में लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, लिखा है कि 24 लिखा है कि 2,400, ठीक है ना, 2,462। ठीक है, तो ऐसी सबका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा, इसका भी लिखा हुआ, इसका भी है, और आपको देख सकते हैं इसका भी है, इसका और इसका, मतलब सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप एक बार जूम करके या फिर वीडियो को स्टॉप करके एक बार आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं आगे। नेक्स्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, अगेतर संख्या और पिछेत्तर संख्या। अगेतर में कुछ नहीं करना है, एक आपको ऐड करना है पिछेत्तर में। ठीक है ना, अगेतर में एक ऐड करना, पिछेत्तर में एक आपको संख्या घटा देना है। जैसे कि मान लीजिए ये कितना 1,000 है। ठीक है ना, ये आपका 10,000। ठीक है, 10,000 में क्या लिखा अगेतर, मतलब आपको एक प्लस कर देना है। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, क्या आ गया 1,00,000,000। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब ऐसे मान लीजिए 75 में लिखिए 999 और कितना 9 है 5 9 में। ठीक है ना, एक यहाँ पे घटा देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो एक इससे अपना हासिल ले लिए, कितना हो गया ये 19 हो गया। सॉरी, यहाँ पे नहीं, वैसे कर लेते हैं हम 8 9 9 9 और 9। ठीक है, एक घटा के हमने यहाँ पे, देखिए बहुत इजी वे जो कि हम इसको भी खत्म कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब एक्सरसाइज अगला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की है, स्थानक मान और अंकित मान। ठीक है ना, स्थानक मान मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में आपको। ठीक है ना, फेस वैल्यू बताया था मैंने आपको, स्थानक मान, अंकित मान और आपका जो कि विस्तृत रूप। ठीक है ना, जो कि स्थानक मान क्या होता है, जो कि प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू की जो भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए 2 पे लगा ना 0, तो 2 है 2 लिख दीजिए वैसे ही, और उसके बाद जितनी भी संख्या है ना आप उतना 0 लगा दीजिए। ठीक है, 20 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए 7 है, 7 है कितनी संख्या 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 0 जो कि इजीली यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 6 है ना, तो 6 लिख दीजिए, कितना 0, कितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या, तो 1 2 3 4 संख्या यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो 9 लिख दीजिए, कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 जो कि आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंकित मूल्य है यहाँ पे, तो ठीक है, तो अंकित मूल्य में कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या लिखी आप बस वही आंसर लीजिए। मान यहाँ 7 है 7, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 आंसर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आंसर, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 आंसर। ठीक है, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 आंसर, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे क्या जाएगा 8 आंसर। ठीक है, बस यहाँ पे ऐसे कर देना है। और विस्तृत रूप में मैंने जैसे बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, थोड़ा सेटअप कर देते हैं। ठीक है, जो क्या है फर्स्ट क्या है 2 3 और 2। ठीक है, क्या करना 2 है तो 2 कितनी संख्या है 0000 प्लस फिर क्या लेना है 3 3 लेना है 3 ले लीजिए, फिर कितनी संख्या 1 है लगा दीजिए 01, फिर कितना है प्लस कर दीजिए, फिर कितना है 2, फिर लिख दीजिए 2। बस आपका हो गया ये विस्तृत रूप। ठीक है, इस तरीके जो बहुत आसान है, भारी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे समझेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो कि हम इसको अब अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो ठीक है, तो इसको तो नेक्स्ट पार्ट है, आप इसको अगले पार्ट में जरूर देखिएगा। ठीक है ना, अभ्यास जो कि आपका 1.3